बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। रसूल इस हिदायत पर ईमान लाए जो उसके रब की तरफ से उस पर नाजिल हुई, और जो लोग इस रसूल के मानने वाले हैं उन्हें भी इस हिदायत को दिल से तस्लीम कर लिया। ये सब अल्लाह और उसके फ़रिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों को मानते हैं, और उनका कौल ये है कि हम अल्लाह के रसूलों को एक दूसरे से अलग नहीं करते। हमने हुक्म सुना, अतात कबूल की। मालिक, हम तुझसे खता बख्शी के तालिब हैं और हमें तेरी तरफ ही पलटना है। अल्लाह किसी मुतनफ़िस पर उसकी मक़दरत से बढ़कर ज़िम्मेदारी का बोझ नहीं डालता। हर शख्स ने जो नेकी कमाई है उसका फल उसी के लिए है, और जो बदी समेटी है उसका वबाल उसी पर है। ईमान लाने वालों, तुम यूं दुआ किया करो, ए हमारे रब, हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाएं उन पर गिरफ्त ना कर। मालिक, हम पर वो बोझ ना डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। परवरदिगार, जिस बार को उठाने की ताकत हम में नहीं वो हम पर ना रख। हमारे साथ नरमी कर, हमसे दरगुजर फरमा, हम पर रहम कर, तू हमारा मौला है। काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। सूरह बकरा 285-286 से ये आयत। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपको भी रमज़ानुल मुबारक की एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करता हूँ कि रोज़े सुकून से गुज़र रहे होंगे। मौसम अभी भी पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में बहुत बेहतर है, लेकिन कराची में चूँकि थोड़ी थोड़ी गर्मी होती चली जाती है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन अभी वो गर्मी नहीं, आने वाले वक्त में तो और भी मौसम सर्द होता जाएगा। पर कल जिस टॉपिक पे बात हो रही थी, आज वहीं से थोड़ा सा आगे उस टॉपिक को हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। जो वालिदैन की तरबियत है बच्चों के लिए, उस पर जब हम बात करते हैं, एक फैमिली, एक माँ बाप, उनके लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी ये होती है जब वो अपने बच्चों को अपना जो ज़िम्मेदारी है, जो उनके ज़िम्मेदारी उनकी ज़िंदगी की होती है, उस पे जब वो पूरा उतरते हैं, अपने बच्चों की शादियां करते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने आज अपनी जो ज़िम्मेदारियां थीं वो पूरी कर दी, लेकिन फिर अचानक से दो ख़ानदानों के बीच में एक रविश पैदा हो जाती है और बच्चों के बीच में तलाक या अलहदगी जो है वो कायम होती है, और उस पर फिर से वालिदैन के ऊपर बड़ा प्रेशर आता है। ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज़ मैं भी जब एक रिसर्च देख रहा था तो उसमें ये पता चला कि आज से 10-15 साल पहले शायद पाकिस्तान में तलाक का जो रेशो है वो इतना ज़्यादा नहीं था जितना अब बढ़ता चला गया है, जो पिछले 15 साल में बढ़ा है। उसकी क्या वजूहात हैं अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है थोड़ा सा जो एक सब्र है, उसके कुछ मसाइल सुनने में आए कि छोटी छोटी बातों पे झगड़ा और छोटी छोटी बातों पे तलाक। ठीक है, अगर कोई बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है और आपके लिए बहुत अनबेरेबल हो गया है, मर्द है जिसके लिए बहुत अनबेरेबल हो गया है ये कि वो औरत चर्ब ज़बान है या वो उस तरह से उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर रही जिस तरह से होना चाहिए, तो बात समझ में आती है। या एक औरत जिसको बिल्कुल ये जुल्म सहने की ज़रूरत नहीं है कि उसका शौहर जो है उस पर हाथ उठाए या उसको मेंटली टॉर्चर करे या उसके साथ बदतमीज़ी करे, चर्ब ज़बानी करे या गालियाँ दे, सो बिल्कुल उस पर आपका साथ रहने का, जहाँ इज़्ज़त ना हो, मैं नहीं समझता कि वहाँ पे आप लोगों को साथ रहना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन वहीं पे जो आजकल एक बहुत ज़्यादा जो चीज़ें सामने आई, जब हम देख रहे थे, सुन रहे थे, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि कोई बात ही नहीं है, and they just don't want to live with each other. Why? Because जी थोड़ी सी हम आहंगी नहीं है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और हमने जितना पढ़ा उसमें यही पढ़ा कि ऑलवेज ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, मतलब दो जो अलग लोग होते हैं वो एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं।
छोटी सी बात पे सब्र ना होने पे आप अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं, उनकी क्या वजूहात है? तो क्या इसमें तरबियत का कितना अमल दखल है? किस तरह से वालिदैन की वो परवरिश रही, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के हवाले से? तो इस पे बहुत सारी बातें हैं जो आज हम अपने उलमाए कराम से करेंगे, लेकिन वाकई एक बड़ा तकलीफ दे पैटर्न है। अल्लाह का नापसंदीदा अमल है जो हलाल है, और अल्लाह का नापसंदीदा अमल है ये, लेकिन उस पे इतनी आसानी से दो घर टूट जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि एक रिश्ता टूटता है, दो घर टूटते हैं, दो ख़ानदान अलग होते हैं। सो ये एक काफ़ी पूछने वाली बात है, क्योंकि कई दफ़ा कुछ लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि बस ये तो आपने अगर गुस्से में कह दिया तो ये हो जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, गुस्से में कही हुई बात जो है वो कबूल नहीं होती, कुछ बात होती है, कहीं कुछ बात होती है। तो उलमाए कराम से मेरे ख़्याल से इस हवाले से अगर बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और इसका फ़ायदा लोग अक्सर उठा भी लेते हैं। और तरबियत का कितना अमल दखल इसमें शामिल होता जा रहा है, मैं हरगिज़ ये नहीं कहता, हरगिज़ मैं किसी बच्ची को ये नहीं कहता कि वो जुल्म सहे और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाए। बिल्कुल आपका राइट है कि आप अगर जुल्म हो रहा है, तो चाहे मर्द है या औरत है, फिर आप जेंडर फ्री हो जाते हैं। जुल्म हो रहा है तो आवाज़ ज़रूर उठाइए, लेकिन अगर कोई ऐसी बात नहीं है और आपको लगता है कि बहुत छोटी सी बात है, एक दूसरे को वक्त देना चाहिए, तो मेरे ख़्याल से उस पर आगे बढ़ना चाहिए। हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। और अस्सलाम वालेकुम हसान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? हसान खुर्शीद साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। कैसे हैं हसान भाई? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आइए प्लीज़। और आज कौन सा कलाम सुना रहे हैं?